नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जो कभी नहीं होना था वही विशाल घटना तुम्हारे साथ होने जा रहे हैं। घर का खिड़की दरवाजा बंद हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि अब एक देवता आपसे क्रोधित हो चुका है। इसका तो सजा अब आपको उल्टा चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसा पाप कर्म कर दिखाया है जो कर्म इस देवता को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हो जाइए सावधान। अब आपके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। यह देवता अब आपका संसार को उजाड़ देगी और आपके जीवन में एक ऐसा घटना कर देगी कि आप अपने नसीब को हमेशा के लिए बर्बाद कर लोगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, हम वैसे तो जानते हैं कि देवी देवताओं की नाराजगी हमें कभी कभी भारी चुकाना पड़ता है, लेकिन जब देवी देवता हमारे ऊपर नाराज ना हो, हमसे प्रसन्न हो जाए, तो फिर देवी देवता हमारी हर मन्नत को पूरी कर देते हैं। लेकिन आज कुछ उल्टा ही होने जा रहा है, और यह सब कुछ केवल आपकी वजह से होने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा गलत काम कर दिखाया है जिसका पछतावा अब आपको होगा ही होगा। हम जानते हैं कि वैसे तो देवी देवता हमसे नाराज नहीं होते। हर देवी देवता हर इंसान को खुशी में देखना चाहते हैं, पर जो इंसान यह एक दो पाप कर देते हैं उसकी जिंदगी भगवान खुद नाश कर देते हैं। इसीलिए आज का वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विनाश का समय नजदीक है। वीडियो नहीं देखा तो जिंदगी हमेशा के लिए विनाश हो जाएगा और फिर आप अपने परिवार तक मुंह नहीं देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में जो सच्चाई बताऊंगा सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिलेगा या फिर दर्द मिलेगा, क्योंकि एक अद्भुत घटनाएं आपके जीवन में होगी। यह घटना पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी, क्योंकि कुंडली द्वारा एक साथ 3 घटना एवं 3 अनर्थ होने का संकेत मिल रहे हैं, और यह अनर्थ पिछले कई वर्षों के बाद आपके जीवन में हो रहे हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो यह घटना आपके लिए मुसीबत का घड़ी हो सकता है। अगर सावधानी से काम लिया तो जिंदगी की तमाम मुसीबत आपसे दूर ही रहेगी। दोस्तों, यह समय कुंडली द्वारा जो संकेत मिल रहे हैं, यह संकेत आपको यही दर्शा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगले 3 दिन तक हो जाइए सावधान, क्योंकि यह 3 दिनों का समय आपके लिए बुरा भी बन सकता है और अच्छी भी बन सकता है, लेकिन यह आपके हाथों में है। क्या आप अपने जीवन में यह 3 दिनों के अंदर इन सभी गलतियों को करती हैं या फिर नहीं करते हैं? अगर 3 दिनों के अंदर कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप कर दिया, तो फिर पापों की सजा आपको चुकाना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको समय से पहले ही सावधान कर देते हैं, ताकि जीवन में कोई खतरों की वजह न बन सके। खाने का तो बहुत कुछ है, अगर हमारी बात को नहीं माना तो बड़ा विशाल घटना आपकी जीवन में होगी। एक प्रकार से मुसीबत के खाई में गिर जाओगे। दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, केवल भलाई के लिए बनाया गया। गुरुजी पूरी कुंडली अध्ययन एवं पूरी कुंडली रिसर्च करने के बाद इस तरह का जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया है। इस वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा कि आने वाली 3 दिनों के समय अंतराल में क्या आपके साथ गलत होगा और क्या अच्छा ही होंगे। क्या आपको अपने जीवन में इन 3 दिनों के अंदर नहीं करना है और क्या करना है। इसके अलावा यह 3 दिनों का समय आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, वैसे तो देवी देवता हमसे नाराज नहीं होती, हमारी बुराई कभी नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी इंसानों की वजह से, इंसानों की कमजोरी की वजह से, उनके पाप कर्म की वजह से देवताओं को नाराज होना पड़ता है। कभी कभी 1-2 बार गलती देवी देवता माफी भी कर देते हैं, लेकिन इस गलती को आप अपने जीवन में कई बार दोहरा चुके हैं। आखिर वह गलतियां आपकी क्या है, वह पाप कर्म आपकी क्या है, जो हर वक्त आपको बुरे वक्त में फंसा देते हैं।
कई बार यह कर्म की वजह से आप अपनी प्रसिद्ध देवी देवताओं को नाराज किया, जो हमेशा आपकी रक्षा कर रहे थे, पर आज वही देवता आपसे दूर जा चुके हैं। और वह देवता आपकी जीवन से जिस दिन से दूर हुआ है, उसे दिन से आप तरह तरह की ठोकर खा रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, और यहां तक कि आपकी कोई मेहनत सफल नहीं हो रहा है, बल्कि जीवन में नई नई परेशानी दस्तक दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उन गलतियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उसका सुधारने का सही उपाय भी दूंगा। देखिए, अक्सर इस राशि वाले जातक अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी इसलिए मार लेते हैं कि यह लोग अक्सर एक दूसरे की खुशी को देखकर जलन करते हैं। अक्सर लोगों से एक दूसरे की खुशी देखा नहीं जाता है। इसके अलावा यह लोग अक्सर एक दूसरे की पाप की भागीदारी बनाते हैं, एक दूसरे को गलत सलाह देते हैं, यहां तक कि हर लोगों को बदनाम भी करते हैं, बुरे वक्त में साथ देने के अलावा और परेशान करते हैं। इसके अलावा इसकी गलत आदत यह भी है, इसकी बुराई यह भी है, हमेशा अपने धन दौलत पर घमंड करते हैं। इसके अलावा अगर कोई रो रहे हैं तो उसको मजाक बनाते हैं। वही सबसे बड़ी गलती की, जब भी कोई घर भिक्षा लेने के लिए आते हैं तो आप उनको इग्नोर करके भेज देते हैं। देखिए, ये सब गलतियां इंसानों के ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। भले आज नहीं, इस गलतियों का प्रभाव भरी पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद इस गलतियों का प्रभाव से आपको इतना अपने जीवन में दुख दर्द मिलेगा, इतना कष्ट मिलेगा, जब आप अपने जीवन में किए गए सारे गलतियों को याद करेंगे और उन गलतियों को सुधारने की प्रयास करेंगे। इसलिए मैं समय से पहले ही आप सभी को बता रहे हैं और सावधान कर रहे हैं कि जीवन में इस तरह की कोई कार्य न करें, इस तरह की कोई गलती न करें, वरना देवताओं की नाराजगी सी पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा कि जीवन में अक्सर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, ताकि जो भी बुरा टाइम है वह अच्छे टाइम में बदल जाए। बुरा टाइम आने से पहले हमारे दरवाजे से ही दूर हो जाए। देखिए, अक्सर लोग अपने समय को इस तरह करके खराब कर लेते हैं, जब समय समय पर देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करते हैं, जब समय समय पर सोकर नहीं उठाते हैं, समय समय पर अपने घर की साफ सफाई नहीं करते हैं, तब उनका समय खराब हो जाता है। देखिए, आपके जीवन में पूरा समय आने का मुख्य कारण मैं आप सभी को बता रहे हैं। अक्सर आप इसलिए परेशान रहते हैं, अक्सर आपके घर में धान की बरकत इसलिए नहीं होती है, अक्सर हमेशा आपको बीमारियों का शिकार इसलिए होना पड़ता है कि आप अपने घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। आप अपने घरों को सफाई तो कभी कभी करते हैं, लेकिन समय पर नहीं करते हैं। कभी 2 दिन के बाद सफाई की तो कभी 5 दिन की बाद सफाई की। आपके घर की महिलाएं भी इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं, और यहां तक कि आपकी मन इधर उधर भटक रहे हैं, और आप भी अपने घर की महिलाओं को इस बात को नहीं बता पा रहे हैं। इसे दोस्तों, आपके घर में कहीं ना कहीं देवी देवताओं का आना जाना कम हो जाता है और आपका समय कभी बदलता नहीं है। देखिए जी, घर में समय पर सफाई ना हो, जिस घर के लोग समय पर सोकर ना उठ रहे हो, जिस घर में सूर्य उदय होने के बाद झाड़ू पोछा होता हो, जिस घर में लोग सूर्य उदय होने के बाद सोकर उठना हो, ऐसे घर लगातार पैसों के मामले में पीछे रह जाते हैं। ऐसे घर में कभी बरकत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप पैसों के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप पैसे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन अक्सर आपका पेशाब घर आने से पहले दूसरा रास्ता तैयार कर लेती है। आपके घर में अक्सर बीमारी फैली हुई रहती है, लोग पागलों जैसे करते हैं, और इसका कारण है कि आपके घर में समय से कोई काम नहीं हो रही है। जीवन की तमाम मुश्किलें का सामना आपको इसलिए करना पड़ रहा है। क्या आप इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं? तो दोस्तों, जीवन में अगर बहुत दिनों से जो इंसान परेशान है, तो अपने घर में साफ सफाई समय पर करें। सूर्य उदय होने से पहले साफ सफाई कर दें। इसके अलावा अगर सोकर सूर्य उदय होने के बाद सोकर उठते हैं तो सोने का टाइम एक निश्चित कर ले और सूर्य उदय होने से पहले सोकर उठ जाना है। कहते हैं कि जिस घर में समय से साफ सुथरा होता है
सूर्य उदय होने से पहले सब कोई सोकर उठ जाते हैं। उसे घरों में माता लक्ष्मी खुद आते हैं और माता लक्ष्मी जी घर में आते हैं। उनके घर में कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। अन्य सभी देवी देवता उनके घर की रक्षा करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए, तो आज से ही हमारी बातों को कान खोलकर सुन लें और इन सभी बातों को कभी भी इग्नोर ना करें। फिर देखना धीरे धीरे आपकी जीवन बदल जाएगी और जो भी बुरा समय है वह अच्छे समय में परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन सावधान रहिए, आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं। ये वह लोग हैं जो आपके अपने बनकर आपके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। यह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन अब आपकी रक्षा करने का काम हनुमान जी ने खुद अपने हाथ में ले लिया है। हनुमान जी आपके घर में एक अदृश्य रूप में मौजूद हैं और हर संकट से आपको बचा रहे हैं। यही कारण है कि इतने खतरों के बावजूद भी आप अब तक सुरक्षित हैं। यह उनकी कृपा है कि आपके जीवन में अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब आपको बस इतना करना है कि अपने जीवन में संयम और श्रद्धा बनाए रखनी है। हनुमान जी ने आपको संकेत दिया है कि अब समय है सतर्क रहने का। आपको यह पहचानना है कि आपके दुश्मन कौन हैं। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी नहीं, बल्कि हमारा अपना होता है। कोई करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने कभी शक नहीं किया। यह लोग अब आपके जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे, लेकिन आपको खुद भी सतर्क रहना होगा। आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी हुई है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां से केवल आगे बढ़ना है। जो पिछला समय था वह आपकी परीक्षा का समय था। आपने उस परीक्षा को सहन किया, पार किया और अब आपको उसका फल मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, इस समय को हाथ से मत जाने दीजिए। भगवान पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। जो कार्य रुक गए थे वह अब पूरे होंगे। जो लोग आपको बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे और जो सपना आपने कभी देखा था, एक अच्छी जिंदगी, सम्मान, सफलता और खुशी का, अब वह सपना हकीकत में बदलने वाला है। अब हर कदम पर आपको भगवान का आशीर्वाद महसूस होगा। जो व्यक्ति जीवन में ईमानदारी से चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। यही समय है आपके जीवन के बदलाव का, एक ऐसा बदलाव जो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को सुख और समृद्धि से भर देगा। आपका समय आ चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको बस आगे बढ़ते जाना है, अपने आत्मबल को पहचानना है और उन तमाम कमजोरियों को दूर करना है जो अब तक आपको रोक रही थी। भगवान आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके सिर पर है और यही सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी दुश्मन को हारने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, अब आपके जीवन में बहुत शीघ्र ऐसे शुभ अवसर और आर्थिक लाभ प्रकट होने वाले हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आपको कुछ ऐसे तोहफे और सौभाग्य मिल सकते हैं जिनसे आपके निकटवर्ती लोग भी चकित हो जाएंगे। वे सोचेंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना बड़ा वरदान प्राप्त हुआ। आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगी। यह समय आपके लिए अनमोल है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीने का प्रयास करें। इन उपायों को यदि आपने पूरी निष्ठा से अपनाया तो आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी और आप सफलता, समृद्धि तथा संतोष की ओर अग्रसर होंगे। यही वह क्षण है जब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बस आपको आस्था और नियमितता के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, अब आपके जीवन में आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियां और ग्रहों की स्थिति ऐसे संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया अब तीव्र गति से आरंभ होने जा रही है।
यह समय आपके लिए कई दृष्टिकोणों से खास रहेगा, चाहे वह पारिवारिक विषय हो, व्यक्तिगत जीवन की उलझने हो या फिर करियर और आध्यात्मिकता से जुड़े मोड़। हर पहलू में कोई ना कोई नया अध्याय जुड़ने वाला है। पारिवारिक स्तर पर देखा जाए तो घर परिवार के भीतर कुछ लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर चर्चा का माहौल बन सकता है। यह चर्चाएं किसी मतभेद का रूप भी ले सकती हैं, परंतु इन्हें प्रेम और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। खास तौर पर यदि कोई संपत्ति या घर से जुड़ा सुधार कार्य लंबे समय से रुका हुआ है तो अब उसकी योजना बन सकती है। हालांकि कोई ठोस नतीजा फौरन निकलने की संभावना कम है, परंतु चर्चा का आरंभ ही समाधान की दिशा में पहला कदम होगा। मित्रों और करीबी लोगों के साथ संबंधों में थोड़ी अनबन या गलत फहमियां जन्म ले सकती हैं। ऐसा भी संभव है कि किसी करीबी पर आप बेवजह संदेह करें, जो पूरी तरह से आपके तनाव और अस्थिर मनोदशा का परिणाम हो सकता है। इसलिए इस दौरान संयम रखें और किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को शांत करें। नए लोगों के साथ अत्यधिक मेलजोल से भी दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि इस समय आपकी भावनाओं से खेलने वाले लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यदि किसी से कोई वादा करने की स्थिति बने तो वह वादा केवल अपनी वास्तविक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही करें। इस समय अनावश्यक दावे या बड़े बड़े वादे करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आपका भरोसा टूट सकता है और समाज में आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको स्वयं को साबित करने के लिए और अधिक लगन से प्रयास करने होंगे। यह समय अत्यधिक परिश्रम की मांग कर रहा है, परंतु यह भी सत्य है कि यदि आप ईमानदारी और पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। सहयोगियों और वरिष्ठों का विश्वास प्राप्त करने में आपको सफलताएं मिलेंगी, और यदि आप व्यवसाय में हैं तो थोड़े संघर्ष के बाद नई दिशा और विस्तार के संकेत प्राप्त होंगे। घर की महिलाएं इस समय दोहरी जिम्मेदारियों के दबाव को महसूस कर सकती हैं। घरेलू कार्यों के साथ साथ कामकाजी जीवन में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परंतु यह समय भी उन्हें आत्मनिर्भरता और धैर्य का पाठ सिखाएगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनके लिए कार्यस्थल का माहौल सहयोगात्मक रहेगा और पहले से चल रहे मतभेदों में कमी आएगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में सुधार होगा। अगर हाल ही में कोई खट्टास या संवादहीनता रही है तो वह धीरे धीरे सुलझने लगेगी। प्रेम संबंधों में भी सौहार्द और गहराई आएगी। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि लगातार कार्यरत रहने से आपकी शारीरिक ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। थकावट, अनिद्रा या मानसिक दबाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में यह आवश्यक होगा कि आप पर्याप्त आराम करें, संतुलित आहार लें और अपने स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। योग या ध्यान का अभ्यास इस समय विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आप जिन मुद्दों को लेकर चिंतित हैं या जिन सवालों के उत्तर खोज रहे हैं, अब उनका समाधान आपको मिलने वाला है। आपकी मेहनत अब रंग लाने को तैयार है। निर्णय आपके पक्ष में आने लगेंगे और भविष्य की राह साफ होती जाएगी। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होने के कारण कार्यों में विघ्न कम होंगे और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपको चाहिए कि आप समय का सही उपयोग करें। किसी भी कार्य को टालने या आलस्य में डूबने की प्रवृत्ति को दूर रखें। कोई ऐसा कार्य जिसे आप वर्षों से पूरा करना चाह रहे थे, वह अब पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। इससे मन को संतोष और स्थिरता का अनुभव होगा। हालांकि इस राह में कुछ विरोधी आपके लिए बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु आप यदि सजग रहेंगे और संयम के साथ कार्य करेंगे तो इन चुनौतियों से पार पाना आपके लिए कठिन नहीं होगा। विशेष रूप से वृषभ राशि,
वालों की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई पुश्तैनी संपत्ति या जमीन से जुड़ा विवाद लंबे समय से अटका हुआ है, तो अब उसमें कुछ हल निकलने की संभावना है। घर में किसी शुभ आयोजन की योजना बन सकती है जो पूरे परिवार को एक बार फिर एक साथ लाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, समय किसी अदृश्य शक्ति के विशेष आशीर्वाद से भरपूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव की अनुकंपा आप पर पड़ रही है। महादेव की कृपा से आपके जीवन में वह चमत्कार घटित हो सकता है जिसकी आपने केवल कल्पना की थी। आने वाले कुछ घंटों में कोई ऐसा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है जिससे आपकी पूरी जीवन धारा ही बदल जाए। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और वहां सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। आपने जिस चीज के लिए वर्षों से ईश्वर से प्रार्थना की है, अब वह समय आ गया है जब वह प्रार्थना फलीभूत होगी। यह बदलाव केवल आपकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि आपके अच्छे कर्मों की सौगात है। आपका जीवन हमेशा दूसरों की अपेक्षा में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीना, यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही भगवान शिव को आप पर प्रसन्न करता है। अब उनका आशीर्वाद आपकी झोली को खुशियों और उपलब्धियों से भरने वाला है। हर वह इंसान जो निरंतर परिश्रम करता है, एक दिन अवश्य सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। पर कई बार यह सफलता विलंब से मिलती है, जिससे मन में निराशा घर कर जाती है। यदि आप भी लंबे समय से कठिनाइयों से जूझते आ रहे हैं और सफलता आपके द्वार नहीं खटखटा रही, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। अब आपके प्रयासों को दिशा मिलेगी और फल भी मिलेगा। यदि आप इस समय खुद को अकेला, थका हुआ और असफल महसूस कर रहे हैं, तो घबराइए नहीं। हम आपको एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय बताएंगे जो आपको आध्यात्मिक सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। आप प्रतिदिन सुबह और रात को निम्न मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह मंत्र देवी काली और भद्रकाली का अत्यंत प्रिय स्तोत्र है। यह न केवल संकटों को दूर करता है, बल्कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, तांत्रिक बाधा या बुरी दृष्टि से आपकी रक्षा करता है। यह मंत्र एक दिव्य कवच की तरह कार्य करता है जो आपके जीवन को सुरक्षित और ऊर्जावान बनाता है। आप इस मंत्र का जाप दिन में 11 या 21 बार करें और यदि संभव हो तो 108 बार नियमित रूप से जाप करने का नियम बनाएं। इसकी शक्ति से आपके जीवन की अड़चनें स्वतः हटने लगेंगी और सुख शांति का वातावरण निर्मित होगा। जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां आप स्वयं को असहाय या अकेला महसूस करें, तो इस मंत्र को मन ही मन दोहराइए। यह आपके भीतर नई शक्ति और साहस का संचार करेगा और आपको यह अनुभव होगा कि ईश्वर हर समय आपके साथ है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाएं और आत्मबल के साथ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि जो समय अब सामने है वह केवल आपकी सफलता का नहीं, बल्कि आपके आत्मिक विकास और स्थायी सुख का भी आरंभ है। आपकी सारी परेशानियां अब बीते कल की बातें बनने वाली हैं और आप एक नए उज्जवल और सौम्य भविष्य की ओर बढ़ें। आप इन बातों को गंभीरता से लें। समय रहते सतर्क हो जाना ही समझदारी होती है, क्योंकि अगर आप सही समय पर सही उपाय कर लें तो आप बहुत बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। इसीलिए आपको न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी जागरूक रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि डरने की नहीं, समझदारी से काम लेने की जरूरत है। जागरूक रहें, संकेतों को पहचानें और उचित उपाय करें। यही आपके और आपके प्रियजनों की रक्षा का सबसे मजबूत तरीका है। अगर कोई व्यक्ति रोज के कामकाज में लगा है और सब कुछ सामान्य चल रहा है, फिर अचानक उसकी सांसें तेज हो जाएं,
दिल की धड़कन बढ़ जाए और शरीर में घबराहट या बेचैनी का अनुभव हो तो यह सामान्य नहीं होता। खासकर अगर यह घटना एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रही हो और बिना किसी मेडिकल वजह के, तब समझना चाहिए कि शायद उस पर कोई नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक प्रभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में इंसान का शरीर खुद उस ऊर्जा से लड़ने लगता है। जब किसी की आत्मिक शक्ति को दबाया जाता है या उसकी जगह किसी नकारात्मक ऊर्जा को शरीर में प्रवेश करने दिया जाता है, तब शरीर उस ऊर्जा को स्वीकार नहीं करता और विरोध करता है। यह विरोध ही तेज सांसें, घबराहट, दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना जैसे लक्षणों के रूप में सामने आता है। एक और संकेत है, नींद से जुड़ा हुआ कई लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सिर्फ एक ही जगह पर अच्छी नींद आती है। जैसे ही वे किसी और जगह पर सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें या तो नींद नहीं आती या बहुत डरावने सपने आने लगते हैं। वे नींद से चौंक कर उठ जाते हैं, पसीने में भीग जाते हैं और उस डर का कारण भी उन्हें समझ नहीं आता। कुछ समय बाद तो वह जगह जहां पहले उन्हें आराम से नींद आती थी, अब वहां भी डरावने सपने आने लगते हैं। यह संकेत देता है कि उस व्यक्ति की आत्मा या मन की शांति पर किसी नकारात्मक शक्ति ने असर किया है। कई बार सपनों के जरिए भी हमें चेतावनी मिलती है। जब बार बार सपनों में मृत पूर्वज दिखाई दें और वे आपसे बात करने की कोशिश करें, तो यह इशारा होता है कि वे आपको कुछ बताना चाहते हैं। वे शायद आपको किसी खतरे से सतर्क करना चाह रहे हैं या किसी परेशानी की ओर ध्यान दिला रहे हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई तांत्रिक प्रक्रिया की गई है। सपनों में बार बार काला सांप देखना भी एक गंभीर संकेत होता है। सांप अपने आप में एक शक्तिशाली प्रतीक है और जब वह काले रंग का हो तो वह डर, धोखे और नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। अगर बार बार ऐसे सपने आ रहे हैं तो यह समझिए कि आपके आसपास या आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है या हो रही है। शरीर पर भी इसका असर दिखाई देता है। सबसे पहले आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बनने लगते हैं। यह सिर्फ नींद की कमी की वजह से नहीं होते, बल्कि तब बनते हैं जब शरीर लगातार किसी अंदरूनी तनाव या नकारात्मक शक्ति से लड़ रहा हो। धीरे धीरे यह काले घेरे और गहरे होते जाते हैं और चेहरा थका थका लगने लगता है। शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है और एक अजीब सी थकावट हमेशा बनी रहती है। जानवरों का व्यवहार भी एक अहम संकेत होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक कुत्ते आपको देखकर भौंकने लगते हैं, डरने लगते हैं या पास नहीं आते, तो यह सामान्य नहीं है। जानवरों में विशेष शक्ति होती है, वे ऊर्जा को पहचान लेते हैं। अगर आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है तो जानवरों का व्यवहार अपने आप बदल जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से जीवन जिया और फिर भी आपके साथ ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। असल में यह समय आपकी परीक्षा का होता है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे उन्हें और अधिक मजबूती दे सकें। आपने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। कई बार अपमानित हुए लोगों ने आपके संघर्ष का मजाक उड़ाया, आपके भरोसे को तोड़ा, लेकिन आपने कभी गलत रास्ता नहीं चुनना।